एवरीवन। आज की वीडियो में मैं मापन के बारे में बात करूंगी। मापन जिसको कि हम मेज़रमेंट कहते हैं इंग्लिश में, तो जनरली देखा जाए तो ये आधुनिक युग जो है वो मापन का युग कहा गया है। और मापन से अभिप्राय जो है वो किसी भी अवलोकन को, किसी भी ऑब्जर्वेशन को क्वांटिटेटिव रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। तो मापन की अगर हम ये डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर एस स्टीवेंस की डेफिनेशन है ये, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि जो मापन है वो किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसके बाद ये दूसरी डेफिनेशन मैककाल की है, यानी उनके अकॉर्डिंग यदि कोई वस्तु किसी परिमाण में अस्तित्व में है तो उसका मापन किया जा सकता है। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ को माप सकते हैं। मापन जो है वो हमेशा क्वांटिटेटिव होता है और जबकि इवैल्यूएशन जो है वो क्वालिटेटिव होता है। इसके बाद अब लेवल ऑफ मेज़रमेंट की बात करते हैं। तो लेवल ऑफ मेज़रमेंट यानी इसमें मेज़रमेंट के 4 स्तर बताए गए हैं। पहला है नॉमिनल स्केल। ये नॉमिनल स्केल जो या शाब्दिक स्तर जिसे कहते हैं, ये मापन की एक तरह से जो प्रारंभिक अवस्था होती है और इसे सबसे कम शुद्ध स्तर माना गया है। इसमें क्या कि संख्या कम या अधिक का बोध नहीं होता है, बल्कि नाम के आधार पर उनकी तुलना की जाती है। जैसे हम स्टूडेंट्स को उनके सेक्स के बेस पर डिवाइड करते हैं, मेल और फीमेल, या हम वहाँ पर व्यक्तियों को, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को, ये अर्बन एरिया के हैं, ये आपके रूरल एरिया के हैं, इस तरह से। तो उनको एक पहचान के लिए एक नंबर दे दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, शाब्दिक स्तर कहलाता है। और इसमें मोड है, मीडियन है, इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। देन इसके बाद है ऑर्डिनल स्केल। तो इसका रैंक ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, ये नॉमिनल स्केल से थोड़ा अच्छे वाला स्केल है, यानी इससे इम्प्रूव्ड है और ये सेकंड नंबर पे आता है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें नाम स्तर की तरह, जो नॉमिनल स्केल की तरह, इसमें नंबर्स को जोड़ा या घटाया नहीं जाता, बल्कि उनके डिफरेंस को जानने के लिए उन्हें गिना जाता है या तुलना की जाती है। यानी यहाँ पर जो डेटा के अकॉर्डिंग उनको एक आरोही या अवरोही क्रम में सदस्यों को रख दिया जाता है और फिर उन्हें एक रैंक दी जाती है। जैसे कि हम स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स के बेस पर फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक या थर्ड रैंक इस तरह से देते हैं। इसके बाद है इस ऑर्डिनल स्केल में ही दो तरह के वो हैं, एक है रो सीक्वेंस मेथड और दूसरा है ग्रुप कंपैरिजन। तो रो सीक्वेंस मेथड तो इजी मेथड है, जिसमें हम एक सीरीज़ में उनको अरेंज कर लेते हैं डेटा को और फिर रैंकिंग करते हैं। जबकि ग्रुप कंपैरिजन में क्या है, उस ग्रुप के सभी मेंबर्स को जोड़ी बनाकर उनकी तुलना करते हैं। जैसे हाइट के बेस पर हम अलग अलग पेयर बना देते हैं कि ये 5 फीट हाइट वाला जो 2 बच्चे हैं वो इसमें आ गए हैं, या 4 बच्चे हैं उनकी पेयर बना देंगे, और 5 फीट से जिनकी ज़्यादा हाइट है 1 या 2 इंच, उनको दूसरी में रखेंगे। इसके अलावा जो आगे वाले हैं उनको तीसरी ग्रुप में रखेंगे। तो नेक्स्ट इसके बाद है इंटरवल स्केल, जिसको हम रेशो स्केल भी कहते, सॉरी अनुपात स्तर भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट और सेकंड लेवल का मेज़रमेंट का लेवल है, उनसे ये ज़्यादा अच्छा माना गया है। और इसमें जो है नंबर्स को हम घटा सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। लेकिन इसका एक ही कमी है, क्योंकि इसमें इस स्तर में एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है। तो यहाँ दो आंकड़ों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हम एक्यूरेट नहीं लेके चलते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं है। देन इसके बाद है रेशो स्केल। रेशो स्केल सबसे शुद्ध स्तर माना गया है और इसमें जीरो पाया जाता है। जैसे हम किसी भी डिस्टेंस को, किसी दो जगह के डिस्टेंस को हम एग्जैक्ट जीरो से लेके चलते हैं। सपोज आपको दिल्ली से गाजियाबाद की दूरी है, तो वो किलोमीटर्स में हम जीरो से लेके चलते हैं और मानते हैं कि 34 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है इन दो जगहों की दूरी, तो वहाँ एग्जैक्ट जीरो होता है। तो ये लेवल ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट्स है। इसके बाद जो मापन के कार्य हैं
वो ये है कि मापन के कार्य एक प्रिडिक्शन है, जिसमें मेजरमेंट के बेस पर ही मेज़र करके ही हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं बच्चे की भविष्य को, कि ये इसका इस क्षेत्र में है या इस सब्जेक्ट में अच्छा है तो ये इसे इस क्षेत्र में जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, या ये इस प्रोफेशन में ज़्यादा अच्छे से तरक्की कर पाएगा। कंपेयर कर सकते हैं दो बीच में, जैसे जो दो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उसके बेस के बीच पर हम उन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसके ज़्यादा किसके कम। डायग्नोसिस कर सकते हैं, अगर कोई बीच में बच्चों की कुछ समस्याएं आ रही हैं या कोई बच्चा इसमें कमज़ोर है तो उसको डायग्नोस करके हम उसमें रेमेडियल क्लास उसको दे सकते हैं। गाइड कर सकते हैं कि किसी बच्चे को मान लीजिए उसका मैथमेटिक्स बड़ा अच्छा है तो उसे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहिए, या किसी का बायोलॉजी में ज़्यादा अच्छा है तो उसे मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए। तो ये गाइडेंस और काउंसलिंग भी कर सकते हैं। और रिसर्च में भी जो टीचर रिसर्च करता है उसमें भी मेजरमेंट का बहुत महत्व है। वहाँ पर भी हम टूल्स यूज़ करते हैं और उन्हीं के बेस पर हम रिज़ल्ट निकालते हैं। देन क्लासीफाई कर सकते हैं कि अच्छे बच्चे या जिनका आईक्यू लेवल ज़्यादा अच्छा है उन्हें हम एक ग्रुप में रख सकते हैं, जिनका थोड़ा मीडियम है उन्हें दूसरे ग्रुप में रख सकते हैं। तो ये क्या है, मापन के काम है। इसके बाद क्या है, करैक्टरिस्टिक्स है कि एक अच्छी मापन प्रविधि की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पहला है ऑब्जेक्टिविटी, यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं जिनको बार बार यूज़ करने पर एक ही जैसे आंकड़े हमें प्राप्त हों। तो दूसरा है वैलिडिटी, तो एक अच्छे परीक्षण को वैध होना भी आवश्यक है। तो इसमें भी वैध परीक्षण, जैसे मान लीजिए हमें कभी स्टूडेंट्स की लैंग्वेज संबंधी अगर उसकी योग्यता जांच करने के लिए हमने कोई टेस्ट लिया है तो वहाँ पर उसकी भाषा की संबंधी योग्यता का ही वो मापन करे, किसी और चीज़ का वो मेज़रमेंट ना हो उस टेस्ट से, तो वो टेस्ट क्या कहलाते हैं, वैलिड टेस्ट कहलाते हैं। इसके बाद है रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी यानी एक तरह से अगर किसी टेस्ट को हम सेम स्टूडेंट्स को बार बार टेस्ट के लिए दे रहे हैं तो हमें सेम मार्क्स ही उसके रिजल्ट में आने चाहिए, तो वो इसका मतलब टेस्ट जो है वो रिलायबल है। और यूजेबिलिटी, यूज़ में आना ज़रूरी है। जो टेस्ट है वो प्रयोग की दृष्टि से एक तरह से व्यवहारिक होना चाहिए और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है। तो इस तरह से हम एक ही समय में बहुत बड़ी संख्या में छात्रों का टेस्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट ऑफ मेज़रमेंट की, तो जो भी इसकी यहाँ पीछे मैंने आपको ये बताई हैं विशेषताएं, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड सेम वही करैक्टरिस्टिक्स एक टेस्ट की होनी चाहिए, तभी हम उसको एक गुड टेस्ट कह सकते हैं। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है आपका कि एक गुड टेस्ट ऑफ मेजरमेंट की क्या करैक्टरिस्टिक्स है, तो उसमें आप इन चारों पॉइंट को ही यहाँ पर लाएंगे, जिसको मैंने यहाँ पर डिटेल में या कुछ लिखा है। जैसे ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए और यूजेबिलिटी होनी चाहिए। तो पीछे जो मैंने आपका एक ग्राफ सा बनाया है उसी को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो ये जो एक मेज़रमेंट का वीडियो है, मेरे को लगता है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और चैनल पर अगर नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।